सावन मास को हिंदू मासों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बाबा भोले के भक्त जो पूरे दुनिया जहान में है ऐसे करके आज भोलेनाथ का श्रृंगार करवाए। सावन का महीना शुरू हो चुका है और आज पहला सोमवार है। आज रायपुर के शिव मंदिरों में सुबह से देर शाम तक भक्तों की भीड़ रही। इसी क्रम में रायपुर के प्राचीन बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर समेत सभी शिव मंदिरों में लोग भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे। सावन के पहले सोमवार पर पूरा शहर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहा। इस साल सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे, जो अपने आप में दुर्लभ और महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं सावन माह के बारे में क्या कहते हैं धर्म से जुड़े लोग और श्रद्धालुगण। साल भर के सावन का क्या महत्व है? सावन का अलग ही महत्व रहता है। सावन में जो है भोले बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त जो है सावन में उपवास रखते हैं सोमवार को, तो दूध दही शक्कर शहद इनसे सब चीज़ों से मतलब अभिषेक करते हैं। बेलपत्र है, सामी पत्र है, जवा तिल चावल चना दालें मिक्स करके बेलपत्र करके चढ़ाया जाता है। फूल भी चढ़ाया जाता है। हाँ, फूल भी चढ़ाए जाते हैं। धतूरा का फूल है, मंदार का फूल है, कनेर का फूल है, सब चढ़ते हैं भगवान महादेव में। और सावन में क्या है, जल्दी महादेव जो है प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इसका अलग महत्व है। धतूरे का फूल जो है भगवान को प्रिय है, तो इसलिए चढ़ता है। और कनेर का फूल है, तो यही सब है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग महत्व है सब फूलों का। सावन मानते हैं, हर साल मानते हैं सावन। यहाँ हर सोमवार को रहते हैं, 1 महीना तक रहता है सावन, पूरा मानते हैं हम लोग, अच्छा से मानते हैं एकदम से। शंकर भगवान को दही मही चढ़ाते हैं, नरिया चढ़ाते हैं, फल फ्रूट चढ़ाते हैं, यहाँ अच्छे से मानते हैं। तब भक्त लोग आते हैं यहाँ मंदिर में, हमारा शीतला माता काली माता का मंदिर में आते हैं। सावन का महीना जैसा कि आ गया है, तो सभी बाबा भोले के भक्त जो पूरे दुनिया जहान में है ऐसे करके, हमारे भारत क्षेत्र में नहीं और बल्कि विदेश में भी बहुत सारे मतलब भक्त हैं जो बाबा के मतलब सावन जैसा ही आता है तो उसके लिए वो कांवड़ यात्रा शुरुआत करते हैं। और बहुत सारे भक्त अपने अपने हिसाब से अपने तरीके से अलग अलग मंदिरों में जाकर वो पूजा अर्चना करते हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि अपने भारत देश की खुशहाली के लिए और उसके आर्थिक स्वास्थ्य और सारी चीज समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए जाकर वो अपने घर परिवार के साथ में बहुत सारे जो भी मतलब तकलीफ है सारी चीजों को वो दूर हो जाए ऐसा करके। जैसा हम लोगों भी आए हैं ऐसा करके यहाँ पर अपने सब जो भी है दुख तकलीफ सारी चीजों को दूर करने के लिए सब भोलेनाथ के शरण में ऐसा। ये सारे फूल शिव जी पे चढ़ता है। धतूरा हो गया, वो कुल्हेड़ का फूल हो गया, कमल हो गया, मोती माला हो गया, बेलपत्ती हो गया, ये सब शिव भगवान पे चढ़ता है। और भी बहुत सारे इनका ये भी चढ़ता है। आज के दिन भगवान पे जल चढ़ता है, दूध दही, तो उसी विषय में लगाए हैं। हम लोग शुरू से लगा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, बहुत समय से लगा रहे हैं। यही नहीं, नवरात्र भी लगता है हम लोग का, शिवरात्रि, अघन गुरुवार, गणेश पक्ष, दीपावली, होली, सारे सीजन वाले धंधा हम लोग करते हैं। फिरोजा बानो। सावन मास को हिंदू मासों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अनेक मास हिंदू धर्म के हिसाब से अनेक मासों में सावन मास का महादेव के लिए एक महत्वपूर्ण मास कहलाता है ये, जिसपे महादेव शिव की विशेष पूजा की जाती है। माना जाता है कि अगर शिव को इस मास पे जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, उनकी पूजा करें तो वो सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तभी सावन मास एक विशेष मास है शिव की पूजा के लिए, उनके दर्शन आदि के लिए। ये विशेष श्रृंगार भी होता है हर यहाँ साल अलग अलग। जी। ये सोमवार कैसा था और आने वाले जो सोमवार है वो जी, इस सावन मास पे देखा जाए तो 5 सोमवार पड़ेंगे। 5 सोमवार जिसमें विशेष श्रृंगार किया जाएगा, जल अभिषेक जल धारा की जाएगी, प्रसाद आदि का वितरण होगा, महाआरती होगी। तो इस सोमवार जो हमारा मंदिर प्रबंधक का श्रृंगार है वो पुष्पलोचन महादेव के रूप पे दर्शन देंगे, बुढ़ेश्वर महादेव, जिसपे महादेव का रूप पुष्पलोचन मतलब उनके नेत्र आदि जो श्रृंगार होगा उस पे पुष्प का प्राकृतिक रूप का श्रृंगार होगा। आने वाले
आने वाले सोमवार में अनेक श्रृंगार किए जाएंगे, जैसे भस्म आरती का श्रृंगार होता है, रुद्र रूप का श्रृंगार होता है, पंचभूत का श्रृंगार होता है। अनेक सोमवार में कभी भांग का श्रृंगार होता है हरेली में। तो अनेक रूप में महादेव यहाँ पे दर्शन देते हैं। आपका परिचय है? मेरा नाम अमिताभ जोशी है, मैं यहाँ सेवक हूँ मंदिर का। पूजा के लिए तरह तरह के फूल है, क्या क्या फूल है और उनका क्या क्या महत्व है, फूलों का बताओ। कनेर फूल है, कमल फूल है, आँख का फूल है, धतूरा है, बेलपत्ती है, धतूरा का फूल है। कितने रुपए का है, उसका क्या क्या महत्व है? सब आइटम को 10-10 रुपए का देते हैं, कभी सबको मिला के 20 रुपए 30 रुपए में देते हैं। इसका क्या महत्व है सब फूलों का? भोलेनाथ में पूजा में चलता है। अलग अलग रंग का कुछ महत्व है क्या? ये अलग अलग नहीं है, सभी आइटम भोलेनाथ का है। देखिए, ये बहुत गर्व की बात है और खुशी की बात है कि महामाया मंदिर में प्रांगण में भोलेनाथ जी विराजमान हैं। आप देख रहे हैं, इसमें आज से ही सावन सोमवार का जो पदार्पण सोमवार से ही हुआ है, वो बहुत अत्यंत लाभदायक है, खुशी का विषय है। और इसके उपलक्ष्य में समस्त हमारे कार्यकर्ता महामाया मंदिर के आज रुद्राभिषेक का एक आयोजन सफल किया गया, जिसमें हमारे कार्यकर्ता 15-20 लोग हैं, अंशदान सहयोग करके आज भोलेनाथ का श्रृंगार करवाए। सुबह 11 बजे चालू करवाए और लगभग 2 बजे समाप्ति हुई, जिसमें इतना भव्य रूप से भोलेनाथ का आप देखेंगे श्रृंगार हुआ है। और पूरा श्रृंगार करते हुए पंडित जी ने इनका आरती, अभिषेक और जो जो फल फलहारी वो सब चढ़ाया गया और पंडितों के द्वारा पूरा 9 अध्याय का रुद्राभिषेक किया गया। 9 अध्याय का रुद्राभिषेक होने के बाद श्रृंगार किया गया। श्रृंगार में बेलपत्र, चांदी का मुकुट, ये सब वस्त्र फल प्रसाद सबका इसमें यथा योग्य सभी चढ़ाया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई है। और भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करे, इसी आशा के साथ हम लोग आज रुद्राभिषेक करवाए हैं। जय भोलेनाथ। सतीश तिवारी, कार्यकर्ता महामाया मंदिर। सोमवार शुरू हो चुका है, सावन का माह शुरू हो चुका है। बाकी जो महीने रहते हैं और सावन महीने में क्या अंतर रहती है? भगवान शिव की आराधना की जाती है। जी जी, अभी जैसा कि हमारे सनातन धर्म में वर्णित है कि देवशयनी एकादशी के बाद में भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा में चले जाते हैं और जो पृथ्वी के पालन पोषण का भार है वो शिव परिवार के ऊपर आ जाता है। तो सर्वप्रथम भगवान शिव सावन के महीने में, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि भूलोक में भगवान शिव अपने ससुराल को आते हैं और उनके ससुराल में उनका जलाभिषेक होता है। और जलाभिषेक होने के कारण ये शिव भक्तों के लिए यह माह ऐसा होता है, शिव कृपा पाने का विशेष माह होता है। तरह तरह के फूल और पत्तियां चढ़ाते जी जी। हैं, उनका क्या महत्व है? हमारे सनातन में वर्णित है कि भगवान शिव को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। तो बिल्व पत्र, जैसा कि आजकल के कथावाचकों द्वारा भी कहा जा रहा है लगातार कि भगवान शंकर एक लोटा जल से और बिल्व पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। तो सभी भक्तों गणों को चाहिए कि सावन के माह में प्रतिदिन भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि सोमवार के दिन बिल्व का पत्र ना तोड़ें। अगर भगवान शिव को सोमवार को बिल्व पत्र चढ़ाना है तो उसे रविवार को तोड़ करके रख लें। अभी देखा जा रहा है युवाओं का जो है जी जी और बाकी वर्ग भी है, जी 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 पहले महत्व नहीं देते थे। जी जी, हाँ हाँ आज जो है शिव मंदिरों में बहुत भीड़ दिखाई देती है। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये इसको मैं इस नज़रिए से देखता हूँ, अगर उनका मंदिरों तक आना श्रद्धा से परिपूर्ण है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर सोशल साइट्स वगैरह में वो जो मतलब अपने आप को प्रचारित करने के लिए अगर मंदिरों तक आ रहे हैं तो ये उतनी अच्छी बात नहीं है। जो कि मंदिर जो है श्रद्धा का विषय है, मंदिर में सोशल साइट्स वगैरह या स्वयं को प्रचारित करना वो उचित नहीं। भावेश शुक्ला, अकाउंट मैनेजर, श्री महामाया मंदिर। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस